नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। ग्रेटर नोएडा में पॉश इलाके में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। हत्यारों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पति का शक पत्नी से दूर बेसमेंट में मिला हुआ है। मौके से पुलिस को शराब की बोतलें और खाने पीने का सामान भी मिला है। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग दंपति की हत्या। पॉश इलाके में दंपति की हुई हत्या। दोनों की गला घोंटकर की हत्या। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 सोसाइटी की घटना। नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुमन नाथ की हत्या। देर रात तक परिचितों के साथ हुई पार्टी। मौके से पुलिस को शराब की बोतलें मिली। सीसीटीवी की पड़ताल में जुटी ग्रेटर नोएडा पुलिस। मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदार थे। पैसों के विवाद में हत्या की आशंका। क्या करीबियों ने ही की हत्या की वारदात? कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कौन है बुजुर्ग दंपति का हत्यारा? तो कौन है बुजुर्ग दंपति का हत्यारा? इसी को तलाश रही है पुलिस। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और फोरेंसिक के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है पुलिस कि वो आखिर कौन लोग हैं जो रात को पार्टी करने के लिए बुजुर्ग दंपति के यहां आए हुए थे। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 पॉश इलाके में रहने वाले 70 साल के कारोबारी नगेंद्र नाथ और उनकी 65 साल की पत्नी सुमन नाथ की हत्या कर दी गई। सुमन भारतीय योग संस्थान में योगा ट्रेनर रही हैं और लंबे समय से लोगों को योग की शिक्षा देती रही हैं। दोनों का शव सुबह इनके घर से बरामद किया गया। मृतक नरेंद्र नाथ की बॉडी मकान के बेसमेंट में मिली है और उनके हाथ पांव टेप से बंधे हुए थे। साथ ही शरीर पर वार किया गया था, जबकि पत्नी सुमन नाथ का शव ऊपर घर में मिला है। दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफी पैसे उधार भी दे रखे हैं। दरअसल सुमन और नरेंद्र नाथ के बेटे रोहित अपनी पत्नी निधि के साथ AWHO सोसाइटी में रहते हैं, जबकि मृतक की बेटी सोनू परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। बेटे रोहित का कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के चचेरे भाई होने से इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या गला घोंटकर की गई है और इस हत्या में किसी जानकार का ही हाथ है, क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। सुबह 6:30 बजे क्या पता चला था? बहन का फोन आया कि वो आ गई थी यहाँ पे, कि वो गुजर गए हैं, मम्मी गुजर गई है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? AWHO में। आप क्या थे? मेरे पिताजी और मेरी मम्मी। अच्छा, कुछ झगड़ा हुआ? कुछ नहीं। मेरी सुमन नाथ जी मेरी मौसी हैं और श्री नरेंद्र नाथ जी मेरे मौसा जी हैं। अच्छा, ये बात सामने आ रही है कि जो पूर्व CM थे कमलनाथ जी, इनका इससे कोई रिलेशन थे? हाँ, मेरे जो मौसा जी श्री नरेंद्र नाथ जी हैं वो आपके चाचा जी के लड़के हैं, मतलब कमलनाथ जी के, मतलब कमलनाथ जी के पापा जी उनके चाचा जी हैं। अच्छा, ये सब लोग आते रहते थे ऐसे ही उठ पटांग
पापा सबकी हेल्प के लिए बुलाते रहते थे उनको कि जब किसी ने कुछ भी मांगते थे दे देते थे। इस चक्कर में उन्होंने ही करा है सब कुछ। कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। आप सुबह किस समय आए थे? क्या मेरे एक्चुअली मम्मी का टेस्ट होना था, ब्लड टेस्ट, तो मैं उन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। मेरे पापा का मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। पुलिस पूरी घटना का जल्द खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, घटना के कई घंटों के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अब तक उन करीबियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन पर पुलिस को हत्या की वारदात अंजाम देने का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमने देखा है कि कोई घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है तो जाहिर तौर पर शक जाता है किसी परिचित पर। पुलिस को अभी तक क्या लीड मिली है इस पूरे केस में? देखो मनु, बता दूं आपको कि सुबह तड़के की घटना थी जब पुलिस को सूचना मिलती है कि डबल मर्डर हो गया है इस तरह से, जो अल्फा 2 सेक्टर है थाना बीटा 2 क्षेत्र के अंतर्गत। तो पुलिस मौके पहुंचती है तो तफ्तीश करती है, देखती है कि जब घर को खोलती है तो देखती है कि एक बेड के ऊपर एक महिला का शव मिला है जिसमें गोली लगी हुई है, और साथ ही जो बेसमेंट है घर का उसके अंदर एक व्यक्ति है जो बंधा हुआ है, उसको भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। जैसी पुलिस कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है, पता चलता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ हैं उनके रिश्तेदारों का मामला जुड़ के आया है, उनके रिश्तेदारों में ये सब निकल के सामने आया है। तो उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। पुलिस द्वारा बताया गया कि जो टीमें हैं वो 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, पूरी घटना का नामकरण कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने पूछताछ में जो परिजनों से पूछताछ की उन्हें बताया गया कि जो ये व्यापार का काम करते थे, पैसे लेन देन का काम करते, जिसके चलते देर रात ये कुछ अपने नज़दीकी लोगों के साथ बेसमेंट में बैठ के पार्टी बना रहे थे। पुलिस का दावा है कि पार्टी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिसमें कुछ शराब की बोतलें मिली हैं, कुछ गिलास मिले हैं, कुछ स्मोकिंग चीज़ें मिली हैं। तो कुल मिला के पुलिस का दावा है कि जो रात पार्टी करने वाले लोग थे उन्हीं ने किसी ने वारदात को अंजाम दिया है। चूँकि जिस तरीके से पुलिस का दावा है कि किसी प्रकार की फोर्स एंट्री घर में नहीं हुई है, किसी प्रकार का दरवाजा नहीं तोड़ा गया, तो कुल मिला के पुलिस अब तक इसी एंगल पे पहुंची है कि जो घटना अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्मदाह का यहां पर प्रयास किया है। 4 लोगों ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया था। ये लोग हरदोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को रोक लिया है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए किस तरह से गाड़ियों का काफिला जा रहा है और उसी में एक ऑटो भी दिख रहा होगा, और वहीं पर ऑटो के पास ही एक शख्स पैदल चल रहा होता है। उसके हाथ में पेट्रोल से भरा डिब्बा है जो हम आपको ये लाल घेरे के जरिए दिखा रहे हैं। जैसे ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला है, पुलिस वाले ने उसे वहां पर रोक लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां एक परिवार आत्मदाह की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और पुलिस वाले ने इस पूरे परिवार की जान बचा ली है। पंजाब सरकार ने पंजाब की रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने इसको लेकर बाकायदा हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर पंजाब सरकार ने अंसारी को यूपी सरकार के हिरासत में देने से इनकार किया है। पंजाब सरकार ने इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया है। पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई करेगा। सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बचा रही है। आगे बढ़ते हैं। जालौन से बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाई है। बैंक का लॉकर तोड़ने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लॉकर तोड़ते बदमाश नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बदमाशों ने बैंक की दीवार तोड़ी। पुलिस की आहट से बदमाश हालांकि वहां से भाग जाते हैं। पीएनबी बैंक की ये तस्वीरें हैं जहां चोरी की कोशिश की गई इन चोरों द्वारा, और बेखौफ बदमाशों ने बैंक में किस तरह से सेंध लगाई उसकी तस्वीर आपके सामने है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां बदमाश सीसीटीवी के बैंक के अंदर लॉकर तोड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीरें आप देखिए कि बदमाश द्वारा तोड़ी गई बैंक की दीवार।
तो पहले दीवार तोड़ते हैं और उस दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर घुसते हैं। पीएनबी बैंक की ये तस्वीर है, जालौन से खबर है। तो जालौन से खबर है, दो तस्वीरें आपके सामने है, उसी की हम दिखा रहे हैं कि बैंक का लॉकर तोड़ने की कोशिश किस तरह से चोर कर रहा है। और दूसरी तस्वीरें आपने देखा कि पहले दीवार तोड़ी गई और उसके बाद बैंक में एंट्री करके चोरी की कोशिश। आगे बढ़ते हैं, कानपुर के चकरपुर मंडी में जमकर मारपीट हुई है। क्षेत्रीय दबंगों ने बाहरी खरीदारों को जमकर पीटा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया है। तस्वीरें देखिए, कानपुर की है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत जरूर करा दिया, लेकिन मंडी में जिस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से मारपीट हुई है, दबंगों ने किस तरह से खरीदारों को पीटा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। बुलंदशहर से खबर है, यहां एक सिपाही की जमकर पिटाई हुई है। नशे की हालत में सिपाही अभद्रता कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे सबक सिखाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। सिपाही हवा सिंह जहांगीराबाद थाने में तैनात है। वहीं खबर चलने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अमेठी में घूसखोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां जिला प्रमोशन अधिकारी अजयपाल सिंह का 10,000 रुपए घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया है कि विभाग में गाड़ी लगाने के नाम पे जिला प्रमोशन अधिकारी ने बीजेपी नेता रवि प्रताप सिंह से घूस ली है। अधिकारी को काम कराने के बदले बार बार पैसे देने से परेशान बीजेपी नेता ने घूसखोर अधिकारी का वीडियो बना लिया। वहीं इसकी शिकायत प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा से भी की है। अलीगढ़ में लगे नुमाइश मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग मेले में एक दुकानदार की पिटाई करने लगे। दुकानदार पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया। मारपीट के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है, जिससे मेले में आए लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से दुकानदार को बचाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर सहारनपुर में नमाज पढ़ने घर से निकले बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। शव खाली प्लॉट पर पड़ा मिला है। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान हैं। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में धारदार हथियार से वार कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। खून से सना शव खाली प्लॉट पर पड़ा देखकर घर वालों में कोहराम मच गया। मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। हत्या कैसे हुई? वैसे तो हत्या का तो देख नहीं सकते इस तरह, लेकिन हाँ यह है कि धारदार औजार से किया, कुल्हाड़ी है या पट्टा। मामला जनपद के कोतवाली बेहट इलाके का है, जहां के खेड़ा संसारपुर गांव में एक चाय की दुकान है, जिसे मृतक वृद्ध फैयाज चलाते थे। वारदात से पहले भी वो दुकान पर ही थे और वहीं से नमाज पढ़ने चले गए, लेकिन देर तक घर नहीं पहुंचे। परिवार वालों ने खूब ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। काफी तलाश के बाद फैयाज का शव गांव में ही एक खाली प्लॉट पर खून से लथपथ मिला। अब्बा जो है नमाज पढ़ने के लिए गए 7:45, मतलब ईशा के अज़ान होने के बाद फिर नमाज पढ़ने गए। जाते हैं रोज की रोज डेली जाते हैं, तो अब जैसे 9 सवा 9 बजे आ जाते हैं वापस दुकान पे, फिर मुझे घर भेज देते हैं। तो कल ऐसा हुआ कि वो दुकान पे भी नहीं पहुंचे और ना घर पे पहुंचे। धारदार। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।